सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आचार्य सुब्रत कुमार मेरा ऑफिसर निरोग भवो का इस अध्याय में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं जिंदगी में स्वस्थ बने, निरोग बने, धनवान बने, ज्ञानवान बने और इस संसार में आनंद से विचरण करे। मेरा अध्याय निरोग भवो का इस अध्याय में प्राणायाम का वैज्ञानिक तत्व के बारे में आपको बता रहे हैं। तो आइए पहले बता देते हैं प्राणायाम कैसे किया जाता है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण का विश्राम, प्राण युक्त आयाम मतलब प्राणायाम। तो प्राण को हमको आयाम देना होगा और विश्राम देना होगा। कैसे विश्राम देंगे उसका बहुत सारी विधि आप लोग जान चुके हैं और एक विधि हम आपको बता रहे हैं, बहुत सरल सुगम मार्ग। आप उसको अभ्यास कर सकते हैं और ज़िंदगी में बहुत खुश रह सकते हैं। क्या करेंगे, आप उत्तान एक सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में एक अच्छा बिस्तरा से शांत से बैठ जाइए। उस टाइम मन को कोई भी चिंता, कोई भी शंका, कोई भी कल्पना, कोई भी तकलीफ शरीर में ना सोचने दीजिए। आराम से साइंस से बैठ के जो हम लोग का प्राण वायु जाना आना करता है उसी को ध्यान से देखिएगा। आराम से शांत से बैठ के वो जो अभी गया फिर आया, अभी गया फिर आया, ईशा को ध्यान से देखते रहिए। इसी ध्यान उसको ध्यान से देखने से वो क्या होगा, जो 1 मिनट में 17 बार चलता था वो धीरे धीरे कमती होकर 17 से 15 होगा, 15 से 14 होगा, 14 से 12 होगा, 12 से 10 होगा और उससे कमती भी 8 भी हो जाएगा। इसी से आप ऐसा अभ्यास करने से क्या होगा, आपका प्राणायाम हो जाएगा। अभी और भी एक उपाय फिर भी आपको बताते हैं। कोई भाई लोग और बहन लोग सुखासन में और सो के भी कर सकते हैं। सुबह उठ के शौच प्रक्रिया संपादन कर दीजिए। उसका बाद अच्छा बिस्तरा से आप लेट जाइए और आराम से शांत से प्रसन्नता पूर्वक आप उसको सोचते रहिए, वही प्राणवायु को देखते रहिए। सुबह आपको नींद भी नहीं आएगा और कोई भी चिंता का कोई सोचना नहीं है। आराम से आप इसी निश्वास प्रश्वास को जाना आना करने का देखते रहिए। अभी गया अभी आया, अभी गया अभी आया, और ऐसे करके आप कम से कम एक बार जाना और आना को एक मिला के, एक हुआ फिर गया फिर आया, 2 हुआ, ऐसे करके आप 50 तक गन सकते हैं। गिनती करने से आपका मन एकाग्र हो जाएगा, प्राण और मन दोनों का संयुक्त हो जाएगा और होने से आपको प्राणायाम हो जाएगा। आपको कोई डरने का चीज़ नहीं है, कोई शंका मत कीजिए कि प्राणायाम करने से क्या हो जाएगा। निश्वास धीमा धीमा चलेगा। कोई भी उसके बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन उससे डरने का कोई कारण नहीं है। आप आराम से कीजिए। ऐसा प्रोसेस में आप करने से आपका प्राणवायु पुष्ट होगा और आप लोग का प्राणायाम हो जाएगा। अभी हमको बताते हैं ऐसा करने से क्या फायदा है। देखिए, हमारा जो प्राण वायु है निश्वास में निकलता है वो नाक से 6 अंगुली तक आता है, फिर दूसरा बार आता है 6 अंगुली, तीसरा बार आता है 6 अंगुली। ऐसे 6 अंगुली का एक कड़ी बन जाती है। आप जैसे लोहा का जंजीर देखे हैं, सोना का चेन देखे हैं, एक एक कड़ी को जोड़ जोड़ के एक जंजीर होता है, एक माला होता है। ठीक इसी तरह एक एक कड़ी आपको प्रश्वास का एक एक कड़ी सुख में से बन जाता है और इथर में चलता है और जाके हम लोग का जो महाप्राण स्तर है, विज्ञान में जो ओजोन स्तर कहते हैं, उसी ओजोन स्तर में वो पहुंचेगा। वो ओजोन स्तर में वो ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल्स लेके उसको भरा हुआ है। इसी ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल्स सारे ओजोन स्तर में भरा हुआ है। उसको आप लोग महाप्राण स्तर भी कह सकते हैं।
वैज्ञानिक लोग ओजोन स्तर कह सकते हैं, उसमें शुद्ध विशुद्ध अम्लजान भरा हुआ है। उसमें हम लोग का जो प्रश्वास का कड़ी जाता है वो जाने का टाइम 2 होता है, ऑक्सीजन का 2 कड़ी से वो चल जाता है और यहाँ हर कड़ी में 3-3 मॉलिक्यूल्स भर जाता है। और जितना देर तक तो यहाँ रहेगा और इतना ही कड़ी को O3 भर देगा और आपका जो फिर प्रारंभ से निकल के आएगा तो फिर वो आके O3 मॉलिक्यूल्स का माला आपका भर जाएगा और वो आके फिर आपका शरीर में नाक का रंध्र से, नासिका रंध्र से आप घुसेगा और शरीर का अंदर चलने लगेगा। तो चलने से क्या होगा ना, हम लोग का शरीर में लाखों करोड़ों अरबों खरबों तक सेल्स है, जीव कोश है। हर जीव कोश को चाहिए अम्लजान, विशुद्ध अम्लजान, और कुछ वो लोग को कुछ नहीं चाहिए। तो वही विशुद्ध अम्लजान को लोग को मिल जाएगा। मिल जाने से और जितना सेल्स है और पुष्ट बन जाएंगे, स्वावलंबी बन जाएंगे, शक्तिमान बन जाएंगे और हर कार्य करने के लिए वो लायक बन जाते हैं। तो जितना भी जिस अंग में, हर अंग में वो सब रहते हैं, हर अंग का जब इसी प्राणवायु पहुंच जाएगा तो वो लोग आराम से अम्लजान लेके उसको वो पुष्ट बन जाएंगे और हर एक अंग का काम ठीक से करेंगे। वो अंग दुबला नहीं होगा। तो अंग का कार्य दुबला नहीं होने से आपको कोई भी रोग नहीं होगा। वो सबसे देखिए कितना सरल है, कितना आसान है। आप लोग का वो इस अंग का मान लीजिए अम्लजान कमी होने का कारण वो लोग सेल्स काम कर नहीं पाते हैं। जिस अंग में काम कर नहीं पाते हैं उसी अंग से आप दुबला महसूस करते हैं, कष्ट अनुभव करते हैं, आपको पीड़ा लगता है। तो आप इसी पीड़ा को सहन ना कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं तुमको ब्लड प्रेशर हो गया और कुछ कुछ हो गया। तो अब आप लोग समझ में आ गया आपका। इसी अंग को हम प्राणवायु भर के उसको पुष्ट बना देंगे, शक्तिशाली बना देंगे, शक्तिमान बना देंगे, तो इस अंग का कार्य ठीक ढंग से होगा और कुछ भी तकलीफ हम लोग को नहीं होगा। हम लोग का प्राण इतना पुष्ट हो जाएगा कि हम जिंदगी भर निरोग हो सकते हैं, रह सकते हैं। तो और एक चीज आपको बता देते हैं, ऐसा करने से क्या होगा ना, बहुत सारे लोग मुझे पूछे हैं, जब वायुमंडल में तो ऑक्सीजन है, वो क्या हम लोग का निश्वास में नहीं जाता है, ना प्रश्वास में नहीं जाता है? देखिए भैया, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल, इसका आंसर भी बहुत सरल है। हमारा वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो O2 मॉलिक्यूल्स में भरा हुआ है। वो O2 मॉलिक्यूल्स जब हम लोग का शरीर में जाएगा तो हम लोग का कुछ काम कर नहीं पाएगा। तो नहीं तो किसी को भी वो वायु ठोस देने से वो, मान लीजिए एक मुर्दा को जब वो वायु हम भर देंगे तो वो जिंदा हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो O3 मॉलिक्यूल्स का ठीक वो ही प्राण का ही एक माध्यम है। प्राण वायु हम लोग का शरीर में जाने के लिए वो वायुमंडल का सहारा लिया है, उसी को आप आराम से बोल सकते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत लोग भी मुझे पूछे हैं कि एक चीज तो हम समझ गया, लेकिन फिर हमको जब महाप्राण स्तर से वो वायु पुष्ट होकर आता है फिर वो कमती क्यों हो जाता है? बहुत आसानी प्रश्न है, देखिए ध्यान से देखिए, उसका उत्तर भी हम दे देते हैं। वो जो सब हम लोग का ईथर से आता है हम लोग का पास, ईथर में आपको पता है और अंगारकाम्ल गैस है, जबख्यारजन है, बहुत सारी गैस है जो उसका हम लोग का O3 मॉलिक्यूल्स को धक्कल देते हैं ओजोन, और उसको एक बार तोड़ के O2 बन जाते हैं। और O2 जब हम लोग का शरीर में जाएगा कुछ काम का नहीं होता है। तो जितना वायुमंडल दूषित होगा तो क्या होता है ना, वो मॉलिक्यूल्स एक बार में जो 17 बार, 1 मिनट में 17 बार जो चलता है, उसमें मान लीजिए किसी को 2 या 3 कड़ी भरा अम्लजान मिलेगा, तो और 3 कड़ी मिलने का बाद और जो 14 कड़ी जो गया उसका पास, वो उसका वो वायु उसका काम में नहीं है, तो वो लोग वायु का कमी महसूस करते हैं, ऑक्सीजन का कमी महसूस करते हैं। वही है प्राणायाम का सरल विधि, वही हम आपको बता दिया। आप उसको आराम से कर सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं, जब चाहें आराम से कर सकते हैं। इसी को करने से आपको प्राण पुष्ट होगा। इसी टाइम आप और मन में आप चिंता कीजिए, कल्पना कीजिए, जो प्राणवायु को उपासना कीजिए, हे प्राणदेव, हे विश्व शक्ति देव, तुम ही आत्मा का रूप हो, तुम ही इस शक्ति को, सारा संसार को चला रहे हो। कुछ अदृश्य दृश्य में चला रहे हो काम में, और किस दृश्य काम में तुम चला रहे हो। अब तुम
महाप्राण स्तर से महाशक्तिमान बन के हमारा शरीर में समा रहे हो। आओ मेरा इस शरीर को पुष्ट बना दो, बलवान बना दो, स्वस्थ बना दो, निरोग बना दो, ज्ञानी बना दो और हमको आनंद में मेरा स्वरूप तक पहुंचा दो। ऐसा सोचने से आपको देखिए बहुत फायदा होगा, बहुत कुछ काम आप कर सकते हैं। जिंदगी में कोई भी रोग और तकलीफ आपको नहीं आएगा, वो मेरा वादा है। आप इसे करके देखिए, बहुत आसान सरल उपाय हमको बता दिया और वो आप उसमें तो कोई खराबी नहीं है। आप आराम से कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। और कोई भाई लोग उसको आराम से कर सकते हैं। वही है प्राणायाम का गुप्त रहस्य है। और प्राणायाम कैसे किया जाता है सरल उपाय आपको बता दिया। मेरे चिंता से आप लोग उसको समझ गए होंगे और उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको अभ्यास कीजिए, रोज करते रहिए और कुछ दिन करते 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 आपका शरीर श्वासमय हो जाएगा, प्राणमय हो जाएगा, आपका शरीर पुष्ट बन जाएंगे और आप निरोग में हो जाएंगे। वो मेरा सही जवाब है आपको। और आज इतना ही आपको बताए हैं। आप मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और अगली वीडियो में आप देखते रहिए। आपको अच्छी तरह से इसी ज्ञान को हम समझाएंगे। तब तक आज के लिए इतना है। नमस्ते।